रक्षिता जी, आज त्राटक क्रिया करनी है। दिया रखा है आपने पीडीएफ पढ़ा था? सर दिया जला दे। नहीं, अभी मत जलाइए, मैं रक्षिता जी से पूछ रहा हूँ। हाँ जी सर, रखा हुआ है। ठीक है, दिए को इस तरह से रखिएगा कि वो आपके इस लेवल पे आए। दिए की जो लो है वो इस लेवल पे है, ऐसा रखिएगा उसको। ठीक है सर। अभी नहीं, जब कहा जाएगा तब। आराम से कंफर्टेबल पोज में बैठे, दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के केंद्र पर ले आए। आंखें कोमलता से बंद कर लें, रीढ़ को सीधा रखें, मुस्कान के साथ धीमी गहरी लंबी सांस भरें, धीरे धीरे छोड़ें। एक और गहरी सांस भरें, धीरे धीरे जाने दें। ओम ध्वनि के लंबे नाद के लिए गहरी सांस भरें, तीन बार शांति उच्चारण के लिए सांस भरें। शांति शांति शांति। धीरे से शीश झुकाकर अपने भीतर ईश्वर को नमन करें, सभी गुरुजनों को नमन करें। सांस लेते हुए धीरे से शीश उठाएं, धीरे धीरे आंखें खोलें, दोनों हाथों को नीचे घुटनों पर लें। त्राटक क्रिया के बारे में खुशबू जी बहुत अच्छा समझाती हैं, तो इस बार लेकिन खुशबू जी नहीं बताएंगी, इस बार शालिनी जी बताएंगी। सर मैंने कभी किया नहीं है, इसलिए अगर कोई किया है तो ओके ओके, मुझे लगा आपने किया है। नहीं सर। फिर तो सबसे अच्छा मेनका जी बताएंगी या मेघा जी बताएंगी। मेनका जी आप बताइए। विशाल जी को समझाइए त्राटक क्या होता है, और रक्षिता जी को। तो मेघा तो ही बता सकती है। जी मेघा मेघा जी बताइए। तूच सांग मेनका, कारण हिंदीचा प्रॉब्लेम येईल परत। कोई बात नहीं, आप मराठी में बताइए, मैं हिंदी में बता दूंगा। ठीक आहे। त्राटक क्रियाचा म्हणजे अनुभव सरांचाच मी सांगते। सरांना खूप दिसण्याचा प्रॉब्लेम होता आणि हा त्राटक क्रियामुळे सरांचा एकदम चष्मा गेला, स्पष्ट दिसू लागलं आणि ज्यांना झोप शांत येत नाही, इकडून तिकडे करवटे बदलतात, त्याच्याने हे त्राटक क्रिया केल्यामुळे झोप शांत येते। परत तुमचं बुद्धी, मन
डोळे हे सगळं शांत क्रिया होऊन जाते. आणि ते करायची पद्धत आपल्या डोळ्याच्या लेवलमध्ये तुम्ही ते कैंडल किंवा दिया सब लेने का है आग के बराबर में, और साधना करते समय ज्योत को देखकर फिर आंख बंद करके उस ध्यान लगाने का है. ये करने से मन की शक्ति, स्मरण शक्ति, नींद अच्छी तरह से आना, सभी सभी बहुत ही फायदे हैं इसमें. इतना तक तो है पता. जी मेघा जी, आपने पूरा बता दिया, थैंक यू. बहुत अच्छा मेघा जी ने बताया. मराठी हालांकि मुझे नहीं आती, लेकिन मराठी और हिंदी दोनों ही भाषाएं जो है वो एक ही तरह की हैं. उसका सोर्स एक ही है, उत्पत्ति एक ही है. हिंदी और मराठी का तो शब्द लगभग एक ही होते हैं, दोनों के कॉमन होते हैं, तो समझ में तो आ रहा था. तो जैसा मेघा जी ने बताया, विशाल जी और रक्षिता जी शायद आपको समझ नहीं आया होगा. त्राटक का मतलब होता है एक टक देखना. जब आप बिना पल के झपकाए हुए एक टक किसी भी वस्तु को या आकृति को या फिर प्रकाश को देखते हैं, तो उस क्रिया को त्राटक कहते हैं. त्राटक का अभ्यास करने से, जैसा मेघा जी ने बताया, कि अगर आपको चश्मा लगा है, आंख की रोशनी कमजोर है आपकी, तो चश्मा उतर जाता है, आंखें ठीक हो जाती हैं आपकी. और अगर मन में बहुत सारे विचार आते जाते हैं, मन अशांत रहता है, अनिद्रा की बीमारी है, नींद नहीं आने की बीमारी है, तो वो भी दूर होती है. योग में 6 क्रियाएं हैं. जैसे हम आसन करते हैं, जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है उसको आसन कहते हैं. ब्रीदिंग वाला पार्ट है उसको प्राणायाम कहते हैं. मेडिटेट करते हैं. इसी तरह से हम जब शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन के लिए कोई क्रिया करते हैं, तो कोई कार्य करते हैं, उसे क्रिया करते हैं. तो 6 क्रियाएं, मुख्य क्रियाएं हैं योग में. उसमें से त्राटक दूसरी मुख्य क्रिया है. मेरी नजर में त्राटक सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया है. सारी क्रियाओं में सबसे इंपॉर्टेंट है त्राटक क्रिया. त्राटक क्रिया से क्या प्योर करते हैं? आपके चक्षुओं को, नेत्रों को, आंखों को प्योर करते हैं, क्लीन करते हैं, और आपके मन को क्लीन करते हैं, क्योंकि आपके विचारों को जो है डिटॉक्स करते हैं. डिटॉक्स ऑफ आईज एंड योर माइंड. विचार रुक से जाते हैं और फालतू के जो विचार होते हैं वो साफ हो जाते हैं, नहीं आते हैं नियमित अभ्यास करने से. लेकिन आंखों में चश्मा लगा है तो उतर जाता है, ग्लूकोमा है तो ठीक हो जाता है, सारे नेत्र रोग जो है ठीक हो जाते हैं त्राटक क्रिया अभ्यास करने से. त्राटक क्रिया का अभ्यास मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है. या तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बिंदु लगा के आप एक डॉट बना लीजिए, वॉल पे, पेपर पे बना के चिपका लीजिए, या वॉल पे ही बना लीजिए. उस डॉट को आई लेवल पे करके उसको देखते रहिए. या फिर किसी भी वस्तु को, कोई भी ईश्वर की आकृति है, ईश्वर की प्रतिमा है, उस प्रतिमा में भी कोई डॉट ढूंढ लीजिए. जैसे मैंने लास्ट टाइम त्राटक के टाइम बताया था कि मेरे घर में विंध्यवासिनी देवी की फोटो लगी हुई है, चित्र है उनका. उस चित्र में उनके चरणों में एक गेंदे का फूल है. उस गेंदे के फूल में एक चंदन का टीका लगा हुआ है. तो वो डॉट इतना एनफ है कि मैं उस पर फोकस कर सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ. और जब मैं बैठता हूँ अपने मंदिर के सामने, तो उनके चरण मेरे नासाग्र मुद्रा पर आते हैं, यानी कि नोज के टिप पे नीचे 30 डिग्री पर आते हैं. तो वो बिल्कुल मेरे लिए परफेक्ट है. या तो सामने हो, या यहाँ हो, या फिर जो है नीचे भी कर सकते हैं. तो आप इतना डिटेल में मत जानिए, आप सिर्फ जानिए कि इस लेवल पे करना है. दूसरा तरीका होता है कोई भी दिया जला के या मोमबत्ती जला के. कोई सा भी दिया जला सकते हैं, जरूरी नहीं घी का दिया जलाए. लेकिन घी का ही दिया क्यों जलाते हैं? मोमबत्ती सेकंड ऑप्शन होना चाहिए हमेशा. कैंडल सेकंड ऑप्शन इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक तो कैंडल आपका प्योर वैक्स का नहीं मिलता है जो मार्केट में मिलता है. तो जो केमिकल वाला वैक्स होता है, वो आपकी बॉडी के लिए, उसके जो फ्यूम्स जलने के बाद निकलते हैं, वो हमारे शरीर के लिए और वातावरण के लिए अच्छे नहीं होते हैं. या फिर कोई भी ऐसा दिया जो आपका जैविक तेल से नहीं बना हुआ है, मतलब
जैविक तेल क्या हो गया? जैसे जो प्रकृति से उत्पन्न है, उससे जो आप दिया जलाते हैं तो वो वातावरण और आपके सांसों के लिए, आपके शरीर के लिए ठीक है, अच्छा है। और मान लीजिए आपने केरोसिन का दिया जला दिया, तो केरोसिन का दिया जो है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं, आंखों के लिए भी अच्छा नहीं। हर एक दिए की जो लौ होती है उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, हर एक लाइट की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, उसको जिस तरह से जलाया जाता है। तो जो घी का दिया होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी आंखों के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है, सर्वोत्तम होती है, सबसे अच्छी होती है। इसलिए दूसरा, जब आप कैंडल जलाते हैं तो कैंडल धीरे धीरे जलते जलते छोटी होती जाती है। तो मान लीजिए आपने इस लेवल पे जलाए, थोड़ी देर बाद वो नीचे जैसे जैसे होती जाएगी तो आपकी गर्दन भी नीचे होगी गर्दन भी। तो ये पोज नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रेट होना चाहिए। अगर वो नीचे होगी तो आपका कंसंट्रेशन लेवल सेम नहीं होगा, आपकी आईज का लेवल जब नीचे जाएगा तो स्टिल नहीं होगी बॉडी का एक पार्ट आपके जो है आईज नीचे जाएगी तो स्टिल नहीं होगी, तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। आपका जो माइंड है वो एक ही जगह पे, धारणा नहीं बनेगी, धारणा नहीं बनेगी तो ध्यान नहीं बनेगा, ध्यान नहीं बनेगा तो समाधि नहीं होगी। तो इस वजह से कैंडल के बजाय दिया बेटर होता है। जो आप घी का दिया जलाते हैं तो ऑलमोस्ट, अगर हवा नहीं है, वातावरण में हवा नहीं होनी चाहिए, आप जहां पे भी त्राटक का अभ्यास करें वो स्थान कैसा होना चाहिए? उस स्थान पर कोई सी भी हवा नहीं होनी चाहिए, उस ताकि उसकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्टिल रहे, आपकी बॉडी की तरह स्टिल रहे। फ्लेम इस तरह फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए, अप एंड डाउन, साइड एंड साइड, डांसिंग फ्लेम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी आईज भी डांसिंग आईज होंगी, फिर त्राटक नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, कमरे में जब अंधेरा हो तो इतना अंधेरा हो, ये मेरे केवल स्क्रीन की लाइट है जो आपको दिख रही है, बिल्कुल धूप अंधेरा हो, आपको अपना हाथ भी दिखाई ना दे, इतना अंधेरा हो, सिर्फ दिए की लो की लाइट हो बस, और कुछ लाइट नहीं होनी चाहिए। शांत वातावरण होना चाहिए, बिल्कुल शोरगुल नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अर्ली मॉर्निंग अच्छा टाइम होता है। दूसरा, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे केमिकल सिक्रेशन होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग जो है हमें ज्यादा असरदार बनाते हैं। किसी को रात में नींद ना आने की बीमारी हो तो उसे रात में सोने से पहले करना चाहिए, अदरवाइज सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। योगाभ्यास के क्रम में त्राटक क्रिया जो है, अगर आपको सिर्फ त्राटक करना है तो सिर्फ त्राटक करके उसके बाद आंखें बंद करिए, थोड़ी देर रिलैक्स होइए, अपने आप को खुद बस अनुभव करते रहिए कि क्या परिवर्तन हुआ है, आपको क्या फील क्या हो रहा है। अगर वैसे योग के क्रम में करना है तो सबसे पहले आसन आसन करते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं, फिर मंत्र उच्चारण करते हैं या ओम ध्वनि या मेडिटेशन करते हैं। त्राटक के बाद किया जाता है, मेडिटेशन किया जाता है। तो अभी चूंकि जो है हम अभी शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो है बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे ताकि जो है आपकी बॉडी प्रिपेयर हो सके त्राटक करने के लिए। त्राटक करते समय आप जब एकटक देखेंगे तो या तो आपकी आंखों से, दोनों आंखों से पानी गिरने लगेगा या आंखें भारी लगने लगेंगी। तुरंत जब भी ऐसा हो, तुरंत धीरे से सॉफ्टली आईज को क्लोज कर लीजिएगा, जबरदस्ती आंखें खोल के बिल्कुल मत देखिएगा। उसके बाद आंखें बंद कर लीजिएगा, थोड़ी देर रिलैक्स होने दीजिएगा आईज को, और फिर धीरे धीरे फिर खोल लीजिएगा 1 मिनट 2 मिनट के रिलैक्स करने के बाद। फिर से 1 मिनट 2 मिनट देखिएगा, फिर से जो है 1-2 मिनट के बाद जब आपको लगे आंखें भारी होने लगी हैं या फिर पानी गिरने लगा है दोबारा से, फिर से बंद कर लीजिएगा। त्राटक क्रिया का अभ्यास इनिशियली कितनी देर करना चाहिए? 5 से 10 मिनट शुरुआत में करना चाहिए। शुरुआत मतलब अभी जैसे शुरू में कर रहे हैं, 10-15 दिन 20 दिन होने के बाद जब आप अभ्यस्त होने लगे, जब हर दिन नियमित रूप से आप करेंगे, तब 15-20 दिन बाद जब आप अभ्यस्त होने लगे तब आप 15 मिनट तक कर सकते हैं, 12 से 15 मिनट तक लगातार कर सकते हैं। लगातार अगर आंखें खोल के नहीं देख सकते तो बारी बारी से करके, मान लीजिए 2-2 मिनट आपने किया तो 2-2 मिनट करके आप 5 बार कर सकते हैं। 2 मिनट किया, फिर 2 मिनट का रेस्ट कर लिया, फिर 2 मिनट किया तो कितना हो गया? 2 मिनट का जो रेस्ट है वो माइनस होके करके 2 + 2 4 मिनट हुआ। तो इस तरह से जब आप 5 मिनट करेंगे, 5 बार करेंगे तब 10 मिनट हो जाएगा। 10 मिनट करने के बाद आंखें पूरी तरह से घुमंता से बंद कर लें और उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शन अपने थर्ड आई पे, यहाँ पे आप जब आंखें बंद कर लेंगे, आंखें खोल के जब आप देखेंगे तो उसे बाह्य त्राटक कहते हैं। बाहर आप जो है त्राटक क्रिया कर रहे हैं। जब उसके बाद त्राटक बहुत देर तक करने के बाद जब आंखें आप बंद कर लेंगे तो आप
आपको सब कुछ हट जाएगा, सब ब्लैंक हो जाएगा, सिर्फ वो फ्लेम आपको यहाँ पे थर्ड आई पे बहुत देर तक दिखती रहेगी, विजुअलाइज होती रहेगी। तो जो आप बारी बारी से 5 बार करेंगे, उसमें आप करने के बाद आंखें बंद करके सिर्फ उस फ्लेम को विजुअलाइज करेंगे। आप अपनी दृष्टि को वहां ले जाने की कोशिश, बहुत कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। अदरवाइज श्वेता जी जैसे सर दर्द करने लगा था, सर दर्द हमारा तब करता है जब हम जरूरत से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लगते हैं। हल्का सा ध्यान, दिव्य ध्यान लगाना है, ना कि जो है उसको पेनिट्रेट नहीं करना आपको। हल्का सा ध्यान, बस आप जो है मुस्कुराते रहिए, रिलैक्स रहिए, हल्का सा ध्यान, आपको वो फ्लेम अपने आप दिखेगी, आपको कुछ करना नहीं होता है, अपने आप दिखती है वो। तो बस वो दिखती रहे। जब वो धीरे धीरे धूमिल होने लगे, आपकी जो अंतः दृष्टि है वहां से ओझल होने लगे, हल्की होने लगे, तब फिर से धीरे से आंखें खोलिए, फिर से उसको देखिए, त्राटक दोबारा से बाह्य त्राटक करिए। बाह्य त्राटक दोबारा करने के बाद थोड़ी देर बाद फिर आंखें भारी लगने लगे, फिर बंद कर लीजिए, फिर से अंतः त्राटक करिए। अंतः त्राटक मतलब अंदर दिख रहा है, अंदर की आपके मन की दृष्टि से होती है। फिर जब धीमी होने लगे, आपके दूसरे और थॉट्स आने लगे, तब जो है फिर से खोलिए, फिर उसको देखिए। इस तरह से 5 बार 6 बार, आप ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा बार करें। फिर मेरा इंस्ट्रक्शन जब आपको मिलेगा, उसके बाद जैसे जैसे मिलेगा थोड़ी देर हम मेडिटेट करेंगे, शांत होंगे, उसके बाद धीरे से आंखें खोलेंगे, अपना दिया साइड में कर लीजिएगा और लाइट जला लीजिएगा, उसके बाद हम खत्म करेंगे। हमारे आंखें जो है वो हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन का बाहरी अंग है। आंखें ब्रेन का वो पार्ट है जिसको हम देख सकते हैं। मिरर में ब्रेन के भीतर नहीं देख सकते हैं, लेकिन आंखें भी ब्रेन का ही पार्ट है, तो हम ब्रेन को देख सकते हैं आंखों के द्वारा। आंखें जो है लाइट सेंसिटिव होती है, तो इसीलिए जो डीए से त्राटक होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है। आप जब अंधेरे में जाते हैं तो आपका जो अंदर आंखें होती हैं वो फैल जाती है, डाइल्यूट हो जाती है। जब आप उजाले में जाते हैं तो सिकुड़ जाती है, कॉन्सेंट्रेट होकर देखती है। इसी तरह से जो है हमारे भीतर जो है जो पीनियल ग्लैंड है, वो पीनियल ग्लैंड भी जो जिसको सबसे मिस्टीरियस ग्लैंड हमारी बॉडी का माना जाता है, जिसके एक्टिवेट होने से बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें खुलती हैं, जागृत होती हैं। ऐसा हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है और मॉडर्न साइंस में भी इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च होती है। एमटीडी एक चीज होती है, एक ड्रग होता है जो यूएस में बैन है, एमटीडी ही शायद है, मैं अगर सही बोल रहा हूँ तो उसको लेने से अगर आप थोड़ी मात्रा में अगर उसको उस ड्रग को लेते हैं तो 15 to 20 मिनट्स के लिए जो है आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। आप जो मेडिटेशन करके पहुंचते हैं वो उस ड्रग के थ्रू भी पहुंचते हैं। कुछ रिसर्च ऐसे करते हैं कि हमारे पीनियल ग्लैंड में, चूहों के ऊपर रिसर्च हुई, पीनियल ग्लैंड में एमटीडी के ट्रेसेस पाए गए, और जब हम मेडिटेट करते हैं तो बहुत लार्ज अमाउंट में एमटीडी बनता है हमारी बॉडी में, उसी पीनियल ग्लैंड में, और आप फिर उस कॉस्मोस से कनेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए ब्लिसफुल फील करते हैं, आपके थॉट्स रुक जाते हैं उस टाइम पे। और जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तब आपके लंग्स में जो है, जब आप योगिक ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम में अलग अलग तरीके से ब्रीदिंग करते हैं, तो आपके लंग्स में, बॉडी में लंग्स के थ्रू सबसे ज्यादा एमटीडी बनता है। तो ये सब चीजें जो है पीनियल ग्लैंड, महर्षि वेदव्यास ने भी लिखा हुआ है कि बहुत सारी रहस्यमयी चीजें उसमें पीनियल ग्लैंड में छुपी हुई है। आपका कि पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, आपके इंट्यूशंस, सब कुछ उसी पीनियल ग्लैंड से ही होते हैं। जो कुछ भी आपको एहसास होता है भौतिक जगत से परे, पारलौकिक जो एहसास होता है, वो सब कुछ उसी पीनियल ग्लैंड की देन है। और पीनियल ग्लैंड एक एंटीना की तरह काम करता है, जो कुछ आप नहीं जानते हैं उन सब चीजों को रिसीव करने के लिए। तो जब हम त्राटक का नियमित अभ्यास करते हैं तो वो पीनियल ग्लैंड जागृत होता है, एक्टिवेट होता है। पीनियल ग्लैंड मॉडर्न साइंस में कह दिया, और अगर आप एंशिएंट साइंस की बात करें तो एंशिएंट साइंस के हिसाब से वही आपका आज्ञा चक्र है, या फिर वही आपका त्रिनेत्र है। भगवान शंकर का जो तीसरा नेत्र है वो वही है। आज्ञा जैसे कि नाम से जाहिर है, आज्ञा मतलब ऑर्डर, यहीं से ऑर्डर होता है। तो ज्ञान की प्राप्ति भी इसी पीनियल ग्लैंड से ही होती है, और अहंकार की, क्रोध की प्राप्ति भी इसी पीनियल ग्लैंड से होती है। एनर्जी सेम होती है, एनर्जी पैदा नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। तो ईदर इट कैन बी अ नॉलेज, अ प्योर ब्लिस, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, अहंकार हो सकता है, क्रोध हो सकता है, ये बातें हो सकती है।
तो उसको हमको सही डायरेक्शन में कैसे चैनलाइज करना है, वो योग के क्रिया, प्राणायाम, आसन, ध्यान, इन सब से हमारे जो शरीर की बनावट है, संरचना है, वो स्पिरिचुअली दूसरे सही डायरेक्शन में लेके जाता है। तो चलिए अब हम जो है थोड़ा कुछ पूछना है विशाल जी, रक्षिता जी? नहीं? जब आप दिया रखेंगे तो कैसे रखेंगे? जैसे ऐसे मैंने जुगाड़ किया हुआ है, ऐसे अपने ब्लॉक्स रखे हैं, उसके ऊपर 2-3 ऐसे डायरी रखी है। उसके बाद फिर मेरी एक बॉटल है जो इस शेप की है, स्टैंड के शेप की है, इसको ऐसे रखूंगा। इसके बाद इसको 1 से 1.5 फीट अपने फेस से, आईज से 1 से 1.5 फीट की दूरी पर रखिएगा, बस इससे ज्यादा दूर मत रखिएगा और बहुत पास मत रखिएगा, 1 से 1.5 फीट। तो इसके बाद मैं इसको रखूंगा, तो जो ये फ्लेम जलेगी ये मेरे आईज के लेवल पे आती है। तो इस तरह से रखिएगा। आपके पास त्राटक स्टैंड होता है, पहले के जमाने में आता, तभी भी मिलता है। त्राटक स्टैंड है तो उसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से कुछ भी रख के उसके ऊपर रख सकते हैं। पहले थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लें, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करें। सर जो पॉइंट आप बोल रहे हो लगाना है, वो दिए के लेवल पे ही लगाना है, जिस पॉइंट पे हमने देखना है। दिए की जो लौ जलेगी, फ्लेम जलेगी, अच्छा। फ्लेम में कई लेयर्स आपको दिखेंगे, बाहर की लेयर, फिर उसके अंदर एक और फ्लेम की लेयर। अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो जिस चीज से दिया जलाते हैं उस हिसाब से फ्लेम का कलर होता है। जब फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है, हर एक फ्लेम का जो कलर होता है उसका टेम्परेचर बताता है। तो जब आप घी का दिया जलाते हैं तो उसके सबसे अंदर जो है आपका जो फ्लेम का पार्ट होगा, आपको उस पर दृष्टि रखनी। पहले आपको पूरी फ्लेम पे रखनी है, फिर आपका जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा 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 तो आप पिन पॉइंटेड उसके इनर पार्ट पे चली जाएंगे। वही उसकी सोल है, वही उसकी आत्मा है उस लौ की। तो आपको अपनी आत्मा से उसकी आत्मा में जोड़ लेना है, वहीं पे आपकी दृष्टि चली जानी चाहिए। फिर जब आप जो है विजुअलाइज करेंगे तो भी आपको वही दिखेगी। ठीक है। उसकी बाती को नहीं देखना है, उसके बाती के चारों तरफ जो आवरण है अंदर का, दिए की लौ का जो अंदर का आवरण है बाती के चारों तरफ, उस पर दृष्टि रखनी। बाती तो काली काली दिखेगी आपको, उस पर नहीं करना, उसके चारों तरफ जो आवरण है। ठीक है। स्टीम लीजिए 4-5 बार दिन में कम से कम, और शहद और काली मिर्च मिला के खाइए 2-3 बार। चलिए दोनों आपके फिंगर्स को इंटरलॉक करें, रिवर्स करें, हाथ ऊपर ले जाएं, खींचे ऊपर हाथ, सांस छोड़ते हुए राइट, धीरे से ट्विस्ट करिए, स्ट्रेच करिए, सांस लेते हुए सेंटर, बहुत ताकत मत लगाइए, आराम से लेफ्ट, सेंटर, सामने से नीचे ले आए, जैसे सो के उठते हैं अंगड़ाई लेते हैं, इस तरह से सांस भरते हुए पीछे अंगड़ाई लें, क्रॉस डायगोनल, सिर को भी पीछे स्ट्रेच करें। दूसरी तरफ वापस आए, हाथों को ढीला करके और दोनों तरफ बॉडी को ट्विस्ट करें, बॉडी ढीला करके करें। वापस आ जाए, थोड़ा शेक कर लें, हाथों को ढीला करके, सिंक्रनाइज करके सिर को भी, राइट लेफ्ट आगे पीछे जैसे करना हो, सिंक्रनाइज करके, संगीत की तरह, एक्सरसाइज की तरह, जैसे संगीत में झूमते हैं उस तरह। धीरे से वापस आए, दोनों हाथों को खुला हुआ घुटनों ऊपर रखें, कपालभाति करने से पहले आपके अगर ब्रीथ नॉर्मल ना हो, बिल्कुल नॉर्मल ना हो, तो थोड़ी गहरी सांसें लें, योगिक ब्रीदिंग फिर से अभ्यास कर लें, ताकि आपको जब त्राटक करें तो आपको पता रहे क्या करना है।
जब आप त्राटक के बीच में आप विश्राम करेंगे, आप जो बाह्य त्राटक करेंगे और आंखें बंद कर लेंगे, उस समय आप योगिक ब्रीदिंग करेंगे। फिर जब आप आंखें खोल लेंगे तब बिल्कुल सामान्य सांसें लेंगे, शैलो ब्रीदिंग करेंगे। फिर इसके बाद फिर जब बंद कर लेंगे तब आप योगिक ब्रीदिंग करेंगे। योगिक ब्रीदिंग कैसे होती है, जो कराया था, सांस भरेंगे तो पेट फूलेगा, फिर चेस्ट एक्सपैंड होगा, फिर कॉलर बोन एक्सपैंड होगा, पूरा 100% लंग्स को भरना है। फिर उसके बाद जब सांस छोड़ेंगे, जैसे ये बॉटल है, बॉटल में पहले पानी भरेंगे तो पानी सबसे पहले कहाँ भरेगा, नीचे भरेगा, फिर बीच में भरेगा, फिर ऊपर भरेगा। लेकिन जब हवा भरेंगे तो सबसे पहले हवा कहाँ भरेगी, सबसे पहले ऊपर भरेगी, फिर बीच में भरेगी, फिर नीचे भरेगी। तो इसी तरह से जब आप लंग्स को भरते हैं, सामान्य सांस लेते हैं, तो हवा सिर्फ यहीं पे भरती है, ये खाली रह जाता है। जब आप थोड़ी और गहरी सांस लेते हैं तब हवा बीच तक आती है, यानी कि आप जब मॉडरेट काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तब यहाँ तक बढ़ती है। जब आप बहुत इंटेंस एक्टिविटीज करते हैं या योगिक एक्टिविटीज करते हैं तभी जाके पूरी बढ़ती है। तो आपको पूरा यहाँ से आता है। सपोज ये कॉलर बोन है, ये आपका चेस्ट है और ये आपका एब्डोमेन है, इतना बड़ा सा। तो ये एब्डोमेन पूरा भरना है, यहाँ तक भरना है। जब आप खाली करेंगे तो हवा सबसे पहले कहाँ से निकलेगी, ये ऊपर से निकलेगी, फिर चेस्ट से निकलेगी, फिर पेट से निकलेगी। तो इस तरह से योगिक ब्रीदिंग करना है आपको। तो एक ब्रीदिंग 1-2 मिनट करने के बाद जब आपकी आईज रिलैक्स हो जाए, बॉडी फिर से रिलैक्स हो जाए। श्वेता जी, सर दर्द नहीं होना चाहिए। सर दर्द होने का मतलब है कि आपने ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया, ठीक है। आज मैं अधोत्राटक का अभ्यास नहीं करा रहा क्योंकि आपको सर दर्द हो गया था। अधोत्राटक एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप अंतःत्राटक करेंगे। वायुत्राटक, अंतःत्राटक, अधोत्राटक मत करिएगा। कपालभाति करेंगे सिर्फ 20 टाइम्स। आंखें बंद कर लें, मुस्कान धारण करें और रिलैक्स रखें। हाथों को, कंधों को रिलैक्स रखें, सिर्फ रीढ़ को सीधा रखें 20 बार। फिर से 20 टाइम्स करें कपालभाति। फिर से 20 टाइम्स करें कपालभाति। नाड़ी शोधन प्राणायाम करें 5 मिनट, बिना सांस रोके हुए करें, विदाउट रिटेंशन करें 5 मिनट। इंस्ट्रक्शन, लेफ्ट से सांस छोड़ते हुए शुरू करें और अंत में लेफ्ट से इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद सांस छोड़कर चक्र पूरा करेंगे, तब आंखें नीचे करेंगे। स्लो, लॉन्ग, डीप, साउंडलेस ब्रीदिंग। धीमी, लंबी, गहरी, बिना आवाज के सांसें लें और छोड़ें। चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स रखें, तनाव हल्का सा भी ना आए और मुस्कुराते हुए करें।
अपने लेफ्ट से सांस छोड़ने के बाद चक्र पूरा करें जिन्होंने किया है, और हाथ नीचे कर लें। उनका हाथ पहले से ही नीचे है, वो आंखें बंद रखें। अपनी सांसों को फील करें। सांसें बिल्कुल इस समय सूक्ष्म चल रही, और धीमी गहरी सांसें हैं। मन बिल्कुल शांत हल्का है, शरीर स्थिर है। सांसें रुकी हुई सी लग रही, और विचार भी। इन सब बातों के प्रति सजग होते हुए धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आंखें खोलिए। सन्मुखी मुद्रा में भ्रामरी करेंगे। सन्मुखी मुद्रा एक बार फिर से अच्छे से समझ लें, उसके बाद तब करें। कान में अंगूठा डालने से पहले मुझे पूरी तरह से देख लें, उसके बाद ही तब करें। इंडेक्स फिंगर को आपको अपनी आई बॉल्स पे इस तरह से रखना है, रेटिना पे नहीं रखना है, आई बॉल्स पे किनारे से रखना है। उसके बाद आपको मिडिल फिंगर को आई लैशेस पे रख के आईज को क्लोज करना है, और जो इसका कॉर्नर है, टिप है, उसको इनर कॉर्नर पे रखना है आईज के। तो इन दोनों उंगलियों के बीच में ये जो गैप है, यहाँ पे रेटिना आ जाएगी, और ये चली जाएगी इधर की तरफ आईज के बीच में, आईब्रोज के बीच में। तो आप अपनी बंद आंखों से जो आपकी दृष्टि होगी वो आईब्रोज के बीच में थर्ड आई पे होगी। इतना बीच में कोशिश मत करिएगा कि सर दर्द हो श्वेता जी, हल्का सा बस किया जाता है, ठीक। चश्मा उतार के त्राटक क्रिया किया जाता है, जो लोग चश्मा पहन के करते हैं। उसके बाद जो रिंग फिंगर है, सांस पहले पूरी भर लेंगे, गले तक जब सांस भर जाएगी तब आपके नोस्ट्रिल्स के बाहर की जो दीवार है, इसको हल्का सा रिंग फिंगर से, दोनों हाथ की रिंग फिंगर से प्रेस कर देना है हल्का सा, ताकि जो आपकी नेजल कैविटी है वो नैरो हो जाए, पतली हो जाए। तो जब आप कोई भी चीज साउंड निकालते हैं तो सांस बाहर निकलती है। साउंड निकालते समय आप सांस ले नहीं सकते, आप सिर्फ सांस छोड़ सकते हैं। तो जब हम हमिंग साउंड निकालेंगे तो नेजल कैविटी जब नैरो होगी तो उसके जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके ब्रेन में, न्यूरो सेल्स में ज्यादा बेटर इफेक्टिव होंगे, ज्यादा फील होंगे। प्लस आप ज्यादा लंबे समय तक भ्रामरी कर पाएंगे, क्योंकि सांसें धीरे धीरे निकलेंगी। हमिंग साउंड जो निकलेगा वो हमिंग साउंड बहुत शोर नहीं होना चाहिए, बहुत धीमे नहीं होना चाहिए, मध्यम स्वर होना चाहिए, भौरे की तरह गुंजन होनी चाहिए, और आपको रिलैक्स फील होना चाहिए, आपको तनावग्रस्त नहीं करने के लिए। इतना धीरे भी नहीं होना चाहिए कि कुछ भी फील ना हो, फील होना चाहिए। जैसे ओम बोलते हैं तो ओम में जो माँ का साउंड, मम का उच्चारण होता है, वही हमिंग साउंड होता है, मम। इस तरह से साउंड आना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए गाड़ी के इंजन जैसी आवाज नहीं होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। आपको नहीं पता चलता, आपके सामने वाले को पता चलता है आप किस तरह से साउंड निकाल रहे हैं। आप कभी भी पार्क वगैरह में देखिए लोग ऐसे करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कौन कैसे कर रहा है। दूसरा, लिटिल फिंगर को लिप्स के कॉर्नर पे, ये लास्ट। उसके बाद अंगूठों से कान को इतना जोर से नहीं बंद करना है कि आपको पेन होने लगे, आपको जेंटली बंद करना है, बस इतना बंद करना जितने में वाइब्रेशन आपको फील होने लगे। आपको फील होगा, आपको पता चलेगा कितना बंद करना है। बहुत हल्का बंद करेंगे तो फील नहीं होगा, आपको न्यूरो सेल्स में फील नहीं होगा। थोड़ा सा दबाएंगे जैसे ही आपको फील होगा। बचपन में मुझे कोई डांटता था, मैं कान में उंगली डाल के ऐसे ऐसे हिलाता था, तो मुझे वो डांट सुनाई नहीं देती थी, वही भ्रामरी होता है। चलिए, अब जो है हम भ्रामरी करेंगे कितनी बार? 5 टाइम्स, 5 बार।
अपने शरीर और वातावरण के प्रति सजग होते होते धीरे धीरे सहजता से आंखें खोलें। रक्षिता जी, हो सकता है आपको त्राटक आज अभ्यास करने के बाद कुछ भी वो फील ना हो जो हम डिस्कस करें, क्योंकि शरीर में जब कोई व्याधि होती है, कोई रोग होता है, तो हमारा ध्यान वहां पे ही रहता है, उस रोग पे ही रहता है। तो कोई बात नहीं, आप सीखिए, आज जो है कुछ ना कुछ आपको फायदा जरूर होगा इससे जो है। और अगर आपको बहुत तकलीफ होने लगे, जैसे आपको कफ है, कफ एंड कोल्ड है, आपको करने में बहुत तकलीफ होने लगे, तो आप जबरदस्ती मत करिएगा, खाली देखिएगा सबको जो है क्या कर रहे हैं। ठीक है? चलिए, अब अपना दिया ले आइए, दीपक ले आइए और स्टैंड बनाए। स्क्रीन के सामने मत करिएगा, स्क्रीन के दूसरी तरफ फेस को घुमा लीजिएगा। दिए को स्क्रीन के सामने मत रखिएगा, आप मुझे साइड से मैं देख पाऊँ आपको स्क्रीन के सामने, नहीं तो आपकी जो आंखों में जो रेज जाएंगी स्क्रीन की, वो आंखों को नुकसान करेगी। सर आप मुझे लेवल बता दीजिएगा कि एक सेकंड कितना रुको, ठीक एक सेकंड। रहेगा। जी, अर्चिता, सर आप मुझे ना लेवल बता दीजिएगा कितना ठीक रहेगा। आप अपने हिसाब से देखिए, मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये लेवल आदमी खुद चूज कर सकता है। आप बैठिए, बैठने के बाद जो है खुद देखिए कि आपके आईज के बीचों बीच आ रहा है कि नहीं, आप खुद ठीक से है। देखिए। आपको सिर झुकाना नहीं पड़े, सिर उठाना नहीं पड़े, आप न्यूट्रल जैसे स्पाइन को इरेक्ट करके बैठे हैं, सामने बिल्कुल बीचों बीच दिखे, वही परफेक्ट हाइट है। और सर जो दिया जलाएंगे सिर्फ उसकी जोत को देखना है? उसके जोत के सबसे आंतरिक भाग को। हाँ हाँ, ठीक है। जैसे जैसे जब सारे पांडव मछली को देख रहे थे तो अर्जुन क्या देख रहा था? मछली की आंख देख रहा था। इसी तरह से आपको पूरे दिए को नहीं देखना, ना पूरी लौ को देखना है, लौ के सबसे अंदर के भाग को पिन पॉइंटेड वहीं देखना है आपको। ठीक है? और जब ध्यान इधर उधर भटके तो आपको फिर वहीं पे ले आना है। फिर आप जब देखेंगे तो बहुत सारे विचार आएंगे, आपकी दृष्टि होगी दिए की लौ पे, लेकिन विचार कहीं और होंगे। आपको बार बार पकड़ के उसी पे ले आना है, दृष्टि के साथ पे अपने विचार को मिलाना है। ठीक है, करिए। तो सर लैपटॉप चले रहने देना है? हाँ, नहीं तो मैं देखूंगा कैसे, आप मेरे इंस्ट्रक्शंस कैसे नहीं, आप बोल रहे थे ना लाइट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अभी जब अकेले करेंगी तब, ये भी तो सीख रही है ना, ठीक जब है। अकेले से करेंगी तब। लाइट दिया जलाइए और वो वाली बड़ी वाली लाइट बंद कर दीजिए, बाकी सारी लाइट्स ऑफ कर दीजिए।
अपने अपनी रीढ़ को सीधा रखें, मेरुदंड को सीधा रखें और पूरा शरीर ढीला रखें। चेहरे पर तनाव का भाव बिल्कुल ना हो, प्रसन्नता का भाव हो, मुस्कान हो। हथेलियों को खुला हुआ आसमान की तरफ रखें, रिलैक्स रखें। एल्बो क्लोज टू बॉडी, लटका के हाथ न रखें। थोड़ा अंदर करें रक्षिता जी हाथों को, अंदर। घुटनों पर आपके जो फिंगर्स के रूट्स हैं वो रखें और रिलैक्स रहिए। आप चाहे तो अपनी पीठ को वॉल से टिका भी सकते हैं सीधा रखने के लिए। आंखों को रिलैक्स रखते हुए तक देखें। आंखों को पूरा फाड़ के फैला के मत देखिएगा। नॉर्मल प्रेम के भाव से देखें लोगों को। मुस्कान के साथ।
धीरे धीरे आंखें पूरी तरह से बंद कर लें। और दिए की लौ को अपने थर्ड आई पर मन ही मन देखते रहें। थोड़ा भीतर की तरफ आईब्रोज के बीच में थोड़ा 1.5-2 इंच भीतर लौ जल रही है। हल्का सा ध्यान, बस बहुत ज्यादा फोकस ना करें। फिर से धीरे धीरे आंखें खोलें। धीरे धीरे फिर से बंद करें। लौ का ध्यान आईब्रोज के बीच में करते रहें। हल्का सा ध्यान बस इस लौ पर रखें, आज्ञा चक्र पर। और अब हम ओम ध्वनि का नाद करेंगे। सब प्रयत्न छोड़ दे, ढीला छोड़ दे मन को। लेट गो ऑल योर एफर्ट्स। ओमकार के नाद के लिए सांस भरें। सभी दिशाओं से इस
ज्योति के प्रकाश को समेटते हुए वापस से अपने तीसरे नेत्र पर अपने आईब्रोज के बीच में लेकर आए। सभी दिशाओं से जैसे प्रकाश सिमटता हुआ आपके मस्तिष्क के केंद्र में एक लौ के रूप में वापस आ रहा हो। नाद के लिए सांस भरें। सब लीला छोड़ दें, फैलने दें दसों दिशाओं। इस दिव्य प्रकाश को फैलने दें। सांस भरे नाद के लिए। Let go all your efforts. सब प्रयत्न छोड़ दें। उस लौ का ध्यान भी छोड़ दें। बस विश्राम करें। कुछ भी नहीं करना है, ना कुछ जानना है। सब रहने दें जो जैसा है। Let go all your efforts. होने दें बस। विश्राम करने का प्रयत्न छोड़कर विश्राम करें। कुछ भी नहीं करें। सब छोड़ दें इस क्षण, इस समय। सब छोड़ते ही देखें कैसे मुस्कान हृदय से अपने आप मुख पर आ रही है। जो आपका वास्तविक स्वरूप है वह प्रकट हो रहा है। मुस्कुराने का भी प्रयत्न छोड़कर विश्राम करें। कुछ भी नहीं करें। कुछ ना करने का प्रयत्न भी छोड़ दें और बस बने रहें ऐसे ही।
ध्यान लगाने का प्रयत्न भी अब छोड़ दें और विश्राम करें। सभी कल्पनाओं को भी छोड़ दें। फैलने दें मन को, अनंत आकाश में विलीन होने दें। स्वयं को स्वयं के स्वरूप में। खाली हो जाए, सब छोड़कर विश्राम करें। Drop all your efforts and just be, just relax. Yoga samasta sukhino bhavantu. Shanti. 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 मुस्कान के साथ एक और सांस भरें। सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। चारों तरफ के वातावरण में धीरे धीरे वापस आए। मन ही मन दिए की लौ को फिर से ध्यान करें। धीरे धीरे
अपना समय लेकर 1%, 1% अपनी आंख खोले, झिलमिलाती हुई बस किरणों को आने दें पलकों के झरोखे से आंखों में। 2% खोले, 5% खोले, ये चारों तरफ का वातावरण आपके स्वागत में, प्रतीक्षा में खड़ा है। वापस आए। अपने हाथों में जो आपको इस समय ऊर्जा का एहसास हो रहा है, हाथ आपके इस समय भारी होंगे, लग सकते हैं। उस ऊर्जा को अपनी आंखों पर, चेहरे पर और मस्तक पर ग्रहण करें, अपने हृदय में ग्रहण करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। कैसा एक्सपीरियंस रहा विशाल जी? अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है, आपको अभी मन करे तो थोड़ी देर आपको आंखें बंद करके रेस्ट करना हो, और इसके बाद त्राटक और मत करिएगा। इसके बाद ओके। आपको और रिलैक्स करने का मन करे, जैसे अभी लग रहा होगा आपको, तो थोड़ी देर और आंख बंद करके ऐसे रिलैक्स हो जाएगा। आपको लेट के शवासन में रिलैक्स करने का मन करे तो शवासन कर लीजिएगा। ओके। ईश्वर का, भगवान का ध्यान करने का मन करे तो वो कर लीजिएगा। ओके। इस टाइम आप बहुत कंस्ट्रक्टिव चीजें कर सकते हैं। ये समय ऐसा है कि इस समय आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होगा, काम होगा। इस समय आप जो भी करेंगे आपको अच्छा लगेगा। तो कोशिश करेगा कि कुछ देर तक टीवी वगैरह ना देखें, स्क्रीन को थोड़ी देर अवॉइड करेगा, उसके बाद अपना रूटीन काम आप कर सकते हैं। ओके। रिलैक्स रहने की कोशिश करेगा। जी श्वेता जी, सर दर्द तो नहीं हो फिर से? नहीं सर, आज तो बहुत अच्छा लगा। बीच बीच में सर बेटे का पेपर है ना आज, तो थोड़ा बीच बीच में आके वो कुछ कुछ बोल रहा था, ये तो बहुत सही। ठीक है, कोई बात नहीं। पिछली बार आपने ज्यादा फोकस कंसंट्रेट कर लिया था, इस वजह से सर दर्द करने लगा था। इतना ज्यादा नहीं करना होता, धीरे धीरे करते करते अभ्यास बढ़ाना होता है। हमें लगता है कि चश्मा लगा है, एक ही बार में मैं उतार दूं, वही मुर्गी हलाल करने वाली बात हो जाती है सर। जी ठीक है। रक्षिता जी, आपको, मुझे पता है आपको तो खांसी जुकाम हो रहा है, तो आपको लगता कोई नहीं हुआ होगा? नहीं सर, बट अच्छा हुआ। ठीक है, तो आपका कैस्टर ऑयल आ गया है। हाँ जी। विनीता जी, आपने कुछ लिखा हुआ है? अच्छा, क्यों में? ठीक है। आई मीन ठीक है, तो कैस्टर ऑयल आ गया तो आप मुझे 10 बजे के आसपास फोन करिएगा। 10 साढ़े 10 बजे के बीच में फोन करेगा, तब मैं आपको बताऊंगा। और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सरोज दीदी, आपको कितना टाइम हो गया मेरी क्लास करते हुए? अरे यही तो है मेरा बही खाता, बताता हूँ। मतलब लगभग साल भर होने वाला होगा, या शायद हो गया है, साल भर होने वाला होगा। सरोज दीदी, जो मैं आपको बताऊंगा, नियम और डाइट ये सब बताऊंगा, वो पिछले साल भर से कर। सर हमको 9 महीना हो गया पूरा, 10वां शुरू हो गया है। अच्छा, 10वां हो गया है। श्वेता जी को जो है 10-11 दिन हो गए, और रचना दीदी है, रचना दीदी को भी जो है 10-11 दिन हो गए। रचना दीदी चीटिंग करती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी फायदा हो रहा होगा। चीट करने के बाद भी फायदा होता है, लेकिन 100% नहीं होता है। और शिल्पी जी और विनीत जी, ये लोग जो है ऑफ एंड ऑन मुझे रहते हैं। कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। मैं 14 साल से खुद कर रहा हूँ ये चीज जो है, और अभी तक जो है मैंने और कर्नल साहब ने सब मिला के कुछ नहीं तो 5000 से ज्यादा लोगों को जो है ये करवाया होगा, योग और जो ये नियम है इनका पालन करवाया होगा। और
जो आपको है वो तो कुछ भी नहीं है, कैंसर तक ठीक हो चुका है। मैं मतलब ये हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, इसमें हमारे जो है प्राचीन ऋषि मुनियों का योगदान है। हम तो सिर्फ एक माध्यम है जो पहुंचाते हैं। अब ठीक होगा या नहीं होगा, ये कैसे कैसे बताएंगे, कौन बताएगा, ये आप बताएंगे। रमाकांत अचरेकर साहब जो है वो एक ही कोच थे, काम्बली के भी कोच वही थे, प्रवीण आमरे के भी वही थे, सचिन के भी वही कोच थे। गुरु एक ही होता है, ज्ञान भी एक ही होता है। आपकी इंटेंसिटी कितनी है उसको सीखने की, करने की, ये उसका रिजल्ट इससे तय होता है। तो 100% आप ठीक होंगी, मैं खुद ठीक हो चुका हूँ और बहुत सारे लोग ठीक हो चुके हैं। आप ठीक होंगी। थोड़ा शुरू में तकलीफ होती है, लेकिन वो तकलीफ सिर्फ मुश्किल से 2-4 दिन की होती है बस। और वही लाइफस्टाइल जब आप अडॉप्ट कर लेते हैं, और बहुत रश में मत रहेगा कि जल्दी जल्दी ठीक होना है। बिगड़ने में बहुत समय लगता है, तो बनने के लिए भी थोड़ा समय देना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। ठीक है रचना दीदी, थोड़ा पेशेंस रखिए, अब चीटिंग कम करिए, सब ठीक होगा। सर आज ये जो त्राटक्या की उसके ऐसे लग रहा था कि वो जो बात है उसका ऊपर का जो पॉइंट का ग्रीन कलर जो आता है, फिरोजी कलर, वो भी आ रहा था और वो एकदम माइन्यूट में दिखता है सर। हाँ, तो मतलब धीरे धीरे करते करते यही आपका फिर एक समय आता है जब आप अपने आप को भूल जाते हैं, आप वही हो जाते हैं जो आप देख रहे होते हैं। और सर ऑल क्रेडिट गोज टू यू सर कि ये इतना अच्छा, यानी आसनास भी होते हैं, कंसंट्रेशन भी होता है और ये अलग अलग क्रियास भी होती है ये क्लास में। जी, आई हैव डन सो मेनी क्लासेस बट दिस वन इज द बेस्ट वन। थैंक यू सो मच। मुझे हमेशा लगता है आपको फीडबैक दूं गूगल, बट आई can't edit anything, so I have to edit my first feedback. So I was thinking what else I can do on that. नहीं, ये तो आपने आज जो मुझे बोला कि इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मुझे पता है आप जब इतने 18 इयर्स, मोर देन 18 इयर्स से आप योग करें, तो आप बहुत सारे टीचर्स से आपने सीखा होगा। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपने जो दिया। खैर, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, इसमें अगेन योगदान वही महर्षि पतंजलि का और फिर महर्षि स्वात्माराम का, जितने भी जो है योग से रिलेटेड जो प्राचीन ऋषि मुनि उन्हीं का है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। कल मेरे पास, अच्छा इस बात से, आपकी बात से मुझे एक बात याद आई, कल जो है गूगल से किसी ने सर्च करके मुझे फोन किया होगा, रक्षिता जी ने मुझे गूगल के थ्रू फोन किया था। हालांकि मेरे पड़ोस में रहती है, पास की सोसाइटी वहां रहती। मैं किसी को भी ऑफलाइन नहीं कराता हूँ, क्योंकि फिर मैं अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड नहीं करना चाहता हूँ। एक लोकल एरिया में मेरे जो एक्सेस हो किसी को भी होना चाहिए, तो इसीलिए मैं ऑनलाइन कराता हूँ। उन्होंने फोन किया तो पूरा सब पूछ नहीं 5 मिनट तक, फिर पूछ रहे कि अच्छा सर आप कार्डियो भी कराते हैं, आप जो है जुम्बा भी कराते हैं। मैंने कहा कि बहन जी मुझे क्षमा करें, मैं डिस्को योगा नहीं कराता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो प्योरिटी है योगा की, वो एज इट इज आप तक लेके आऊं, जो उन्होंने बताया, महर्षि पतंजलि ने जैसा बताया, एज इट इज आप तक पहुंचाऊं। उसमें अपना कंट्रीब्यूशन जो है साइंस के हिसाब से जरूर दूं, लेकिन उसको डिस्को न बना दूं। जब आप इस तरह से जब आप करते हैं उसको, जुम्बा में भी आपने सूर्य नमस्कार जोड़ दिया। मैं पहले जिम जाता था, तो जिम में वो डंबल लेके सूर्य नमस्कार करवाता था, मेरा जो ट्रेनर था। अरे बाप रे। हाँ तो हाँ, वो बॉडी के लिए तो अच्छा था, वो बहुत बहुत मुश्किल होता है, और जो है आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग बनती है उससे, डंबल लेके करने से। मतलब आप बहुत हैवी डंबल लेके नहीं, आप थोड़ा जो लाइट डंबल लेके जो आप करते हैं वो स्ट्रांग बनती। लेकिन अगेन पर्पज वो नहीं है ना योगा का। योगा का जो पर्पज है वो डिफरेंट है। तो कोई एक कॉल में मैं किसी को समझा भी नहीं सकता, इसीलिए मैं अपना बहुत प्रमोशन भी नहीं करता। पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के जमाने में गुरु शिष्य को चुनता था। आजकल पैसे की भागदौड़ में हर किसी को जो है हर कोई चुन लेता है, शिष्य गुरु को चुनता है। अच्छा सर कितना फीस लेते हैं, यही तय कर देता है कि गुरु कौन होगा। तो मैं इसीलिए जो है बहुत इन सब चीजों के पीछे नहीं पड़ता हूँ। जिसको ईश्वर ने लिखा होगा साथ, चाहे गुरु शिष्य का साथ हो या फिर किसी का भी साथ हो, वो अपने आप ही आ ही जाएगा, किसी न किसी माध्यम से आ ही जाएगा। तो बस यही ठीक है। बाकी जब आप समर्पित हो जाते हैं ईश्वर के चरणों में, तो ईश्वर ही आपका सब काम करता रहता है, आप कुछ नहीं करते हो। तो इसीलिए सर so you are not taking any credit, but it
really we are also grateful for your services. Thank you so much. थैंक यू। चलिए ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? विशाल जी आप रुकिएगा, सब लोग चले जाए तो मुझे थोड़ा आपसे डिस्कस करना है, उसके बाद जो है फिर आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir.